Does your child get confused in the letter sounds? Don't worry, I will make easy and simple for you. Hi, this is Poonam and welcome back in the day 2 of the phonics series. So let's get started. So हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज का डे 2 जिसमें हम सीख रहे हैं लेटर साउंड्स। कल की वीडियो में हमने सीखे थे ये 5 लेटर साउंड्स, ठीक है। तो आज हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं डेली बेसिस पे आपको गाइड करूंगी कि आपको कैसे रिवीजन भी करवानी है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आज आपको पहले क्या करना है। जो कल हमने ये लेटर्स करवाए थे, जो ये साउंड्स करवाए थे, इनको हमें चेक करना है कि बच्चे को ये समझ में आ गया है कि नहीं है, क्योंकि अगर पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें साथ के साथ सारा लर्न करवाना है, इसीलिए हम जरूर चेक करेंगे कि जो हमने कल करवाया था वो याद हुआ है कि नहीं हुआ। उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए आपको सिंपली नोटबुक में सिर्फ व्यंजन लिख के एक साइड छोड़ने हैं इस तरह से, ठीक है। और बच्चे को बोलना है कि इसके आगे इंग्लिश का क्या साउंड बनता है, क्या लेटर आता है, आपको लिखना है, ठीक है। आप ऐसे लिखने के लिए दें और फिर जरूर चेक करें कि बच्चे ने सही किया है कि नहीं। अगर गलत किया है तो दोबारा से यही रिवाइज करवाना है, अगर सही किया है तो आपको अप्रिशिएट जरूर करना है कि आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि अप्रिशिएट करने से बच्चा खुश होता है और उसका इंटरेस्ट बढ़ता है। तो अप्रिशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये लेटर साउंड क्लियर हो गया है बच्चे का तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज करेंगे हम कुछ और लेटर साउंड्स, आइए देखते हैं। तो देखिए डे 2 में हमें बच्चों को कौन से लेटर साउंड्स करवाने हैं, ठीक है। देखिए एक चीज और मैं आपको समझाऊंगी। कल हमने देखा था टी से त का साउंड भी आता है, ठीक है। आज हमें ये बताना है कि ट से भी टी का साउंड आता है, ठीक है। तो हमें फर्स्ट साउंड यही करवाना है। देखिए लेटर टी को हमें ट कब बोलना है और त कब बोलना है। जब भी हमारे हिंदी लैंग्वेज के वर्ड्स इंग्लिश में आते हैं तब हम ट का यूज करते हैं, और इंग्लिश के जो वर्ड्स आते हैं उसमें हम टी को ट का साउंड से पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि तमिलनाडु ऐसे, तन्मे ऐसे, ठीक है। तो अगर हिंदी के वर्ड्स है तो हम टी को ट के साउंड से बोलेंगे, अगर इंग्लिश के वर्ड्स है तो हम टी को ट के साउंड, जैसे कि ट्री, टैम, टमाटो, ठीक है। तो ऐसे अगर इंग्लिश का वर्ड में टी आया है तो हम ट पढ़ेंगे, और अगर हिंदी का वर्ड है तो हम टी को ट पढ़ेंगे, ठीक है। पहली चीज ये हमें समझानी है। दूसरी चीज जो हमें सिखानी है वो है अ से ए बनता है। अ से क्या बनता है, ए। थर्ड जो साउंड सिखाना है हमें ह सिखाना है। ह से बनता है एच। जहां पे भी एच होगा तो हम एच को अब एच नहीं पढ़ेंगे, एच को हम ह पढ़ेंगे। ये चीजें हमें बच्चे को बतानी है। प से क्या बनता है, पी। तो पी को हम क्या पढ़ेंगे, पी नहीं बोलेंगे हम। जब भी हम अब रीडिंग करना सीखेंगे तो हम जहां पी लिखा होगा उसको प पढ़ेंगे। अब इसको पी नहीं बोलेंगे, हम प बोलेंगे, ठीक है। वैसे ही व से बनता है वी और कभी कभी डब्ल्यू, ठीक है। तो जहां पे वी होगा तो हम उसे अब व बोलेंगे, ठीक है, या फिर डब्ल्यू होगा तो हम उसे व बोलेंगे। पहले ऐसे आपको बच्चे को समझाना है, ठीक है। तो फिर सेम जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि हम बच्चे को ये लिखने के लिए देंगे कम से कम 6 से 7 बार, ठीक है, ताकि वो अच्छे से इन चीजों को याद कर ले, समझ ले। लिखने से बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। तो हम सेम बच्चे को इन लेटर्स को लिखने के लिए देंगे। लिखवाने से पहले एक चीज और आपको करनी है कि हम उनको इनकी रीडिंग करना सिखाएंगे। पहले ओरली इनको सिखाएंगे, ठीक है। तो टी को हम बोलेंगे त या फिर ट। तो जब भी टी आएगा, अगर हिंदी का वर्ड है तो हम उसे त पढ़ेंगे, अगर इंग्लिश का वर्ड है तो हम उसे ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो दूसरा हम समझाएंगे, जब भी ए लिखा आएगा तो हम उसको पढ़ेंगे ए, ठीक है। ए से क्या बना, ए का साउंड बनाता है, ठीक है। ए क्या बनाता है, ए का साउंड। ऐसे हम ओरली बच्चे को सिखाएंगे ताकि वो चीजें उसे समझ में आए लिखने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट हम बताएंगे, तो जब भी एच लिखा आएगा तो हम एच को क्या पढ़ेंगे, एच नहीं पढ़ेंगे, अब हम उसको पढ़ेंगे ह। क्या पढ़ेंगे, ह। ऐसे रिवाइज करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट पी, ठीक है। तो जब भी आपको पी लिखा हुआ मिलेगा तो उसको आप पी नहीं प बोलोगे, क्या बोलोगे, प। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, वो। जब भी आपको लेटर मिलेगा वी या फिर डब्ल्यू, ठीक है, तो अब उसे आप क्या पढ़ोगे, वो। क्या पढ़ोगे, वो, ठीक है। ऐसे आप रिवाइज करवाएं और फिर आप लिखने के लिए दे दीजिए। आज के लिए बस आपको इतना ही करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना था आपको, जो कल हमने करवाया था वो चेक करना है कि बच्चे ने अच्छे से किया है कि नहीं। अगर किया है तो आपको ये लेटर साउंड करवाने हैं, नहीं किया तो पहले वही आपको करवाने हैं, ठीक है। अगर वो आपको लगता है कि अच्छे से कर लिए हैं, बस इतना ही आपको बच्चे को करवाना है, उसे लिखने दें और फ्रीली छोड़ दें। तो डे 2 की वीडियो में बस आज इतना ही। तो मिलते हैं कल की वीडियो में कुछ और लेटर साउंड्स के साथ।
थैंक यू। आई थिंक वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।